अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा बीके पॉलिटिकल चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आइकन बेल के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो है करप्शन के मुतल्लक पीटीआई ने किस किस्म के बयानात दिए थे कि जब खान साहब कंटेनर के ऊपर खड़े होते थे तो ये कहते थे कि जब हुकूमत चोरी करती है तो उसका बोझ अवाम पर पड़ता है और अवाम गरीब हो जाती है और दर बदर जो है अवाम जो है वो फिरती है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई है। पाकिस्तानी अवाम जो है, आपको पता होगा कि 70 सालों से जो है वो करप्शन का राग सुन रही थी, यानी कि करप्शन करप्शन करप्शन। तो ये खान साहब ने आके बताया था कि करप्शन कैसे होती है। इसी करप्शन को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी अवाम ने तब्दीली का इंतजार किया और नया पाकिस्तान के बाद जब उस तब्दीली का सामना हुआ तो लोगों ने देख लिया कि करप्शन जो है वो कैसे होती है, किस तरह आटा, चीनी और दाल जो है उसको जहीरा अंदोजी करके अवाम के पैसे लूटे जाते हैं। अद्वियात कंपनियों से कम बैग लेकर बड़ी ज्यादा कीमत बढ़ाकर जो है उनको सेल किया जाता है और उसके बाद आप खुद सोचें कि इंडिया से जो है वो गैर मयारी और सस्ती अद्वियात मंगाकर पाकिस्तान को खिला दी गई हैं। यानी कि जब आप तेल के जहाज समंदर में खड़े करके मुल्क में मसनूई किल्लत पैदा करके तेल की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो पीटीआई के रुकने असम्बली में आपको बताता चलूं कि जो उन्होंने कहा है कि हमारे इलाके में थानेदार और पटवारी का रेट खान साहब बढ़ गया है, क्योंकि जब ऊपर चोर हो तो नीचे भी सब चोर और करप्ट ही होते हैं। खान साहब कहते थे कि जब हुकूमत चोरी करती है तो इसका बोझ गरीब अवाम से निचोड़ती है, उसके ऊपर डालती है। आज ये चीज अवाम ने अपनी आंखों से देख ली कि बिजली का पर यूनिट 6 रुपये महंगा होने पर खान साहब जो है वो उस बिल जलाया करते थे। तो आज अगर 2500 रुपये पर यूनिट बिजली का रेट जो है वो इजाफा करने के बाद देखते हैं, कहते हैं कि देखा है हमारे खान की ईमानदारी। यकीन मानिए कि एक और पीटीआई के रुकने असम्बली हैं मेजर ताहिर सादिक, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं वजीर आजम को बता चुका हूं कि खान साहेब मुल्क के अंदर करप्शन जो है वो बढ़ चुकी है, अवाम जो है वो हमारे गिरोबानों तक पहुंचने वाली है, यानी कि अवाम जो है वो बड़ी तंग हो चुकी है। लेकिन पीटीआई जो है वो इस तरफ जरा तवज्जो नहीं दे रही। इनके वुज़रा जो है वो आपस की लड़ाइयों में मशगूल हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो वजीर इतलात और नशरियात शिबली फराज और वो खान साहब के चहेते जो हैं वो शहबाज गिल, उनका आपस में झगड़ा हुआ इसी चीज के ऊपर। तो पीटीआई के मैं आपको बताता हूं कि एक रुकने असम्बली जो है वो अहमद हसैन है मुल्तान से, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि खान साहब मुल्तान जो है वो करप्शन का गढ़ बन चुका है और कोई अवाम करप्शन नहीं कर रही, हमारे वुज़रा ही करप्शन करवा रहे हैं। यानी कि फिर आप अंदाजा करें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अगर करप्शन गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बहुत ज्यादा, गुज़श्ता 3 बरस जो पहले थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उससे अगर इतनी ज्यादा करप्शन बढ़ गई है तो आखिर इसका जिम्मेवार किसको ठहराया जाएगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतल्लक जो आलमी रैंकिंग जो जारी की है उसमें पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का 180वें ममालिक के अंदर जो है उसका शुमार किया है। यानी कि ये 180 ममालिक में से 124वें ममालिक में शुमार आया है, यानी कि पाकिस्तान में इस हद तक करप्शन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उन्होंने ये कहा है कि गुज़श्ता जो पाकिस्तान की गुज़श्ता साल गुजरा है खान साहब का, यानी कि उस साल के जो मुताबिक अगर देखा जाए तो इस साल जो है वो 4 दर्जे ज्यादा करप्शन हो गई है। यानी कि 2019 में करप्शन से मुतल्लक
इसी फहरिस्त में पाकिस्तान की रैंकिंग जो थी वो 120वें नंबर के ऊपर थी। यानी कि पीटीआई जो है वो सियासी जमात नहीं रही दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, बल्कि ये एक माफिया है। ये लोग जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, ये इलेक्टेड नहीं हैं। इनको लाया गया स्पेशली इसी मकसद के लिए कि ये जो आके जो है अपना पैसा बनाएं। इनको इस चीज से कोई गरज नहीं कि जिंदगी बचाने के लिए अद्वियात जो है उनसे पैसे हमने नहीं लूटने, अवाम का जीना मुहाल हो जाएगा। अवाम से इन्होंने रोटी छीन ली है। ये माफिया जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने वाला माफिया है। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताऊं कि खान साहब अगर चोर 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 का शोर मचाते थे तो लेकिन अब खुद अपने आप को हाजी नमाजी कहते हैं, लेकिन अवाम का जो है वो शोर इनको नजर नहीं आ रहा। अवाम जो है वो बिलबिला उठी है। अवाम कौम जो है उसका पैसा जो है वो बेदर्दी से लूटा जा रहा है और रियासत का जो पैसा है उसका ज़िया किया जा रहा है। अब भी अगर मेरे ख्याल में कोई अगर मुफ्ती अब्दुल कवी के फतवे जो उनकी दारी करे या वीना मलिक की पर्दादारी करे या जो रहीम शाह है उसकी कोई कमरादारी करे तो मैं कहता हूं फिर यहाँ कोई इमरान खान की ईमानदारी पर यकीन करे तो इससे बड़ा कोई मुल्क का दुश्मन नहीं हो सकता। तो ये उन लोगों के लिए ये कुदरत ने एक सबक सिखाया है कि जो लोग बिना देखे और बिना सुने ऐसी बातों पे यकीन करते थे और आज वो इस चीज की उसी इल्जामात की जो थी उसकी चक्की में पिस रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में करप्शन की ये सूरत हाल है। तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मैं अपने नए प्रोग्राम में किसी नए इशू के साथ जरूर हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिए और अपने रिश्तेदारों और हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।